गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर यह है कि इसराइल ने मैसूर गजा पर 3 अतराफ से ज़मीनी हमले की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। गजा की सरहद पर बड़ी तादाद में तोपखाने और टैंक पहुंचा दिए गए हैं। इसराइली अल्टीमेटम पर नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनी काफिलों पर भी बमबारी की गई है, जिससे मजीद 114 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा के अस्पताल भी खाली करने का हुक्म दे दिया है। आलमी इदारे सेहत ने इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा के अस्पताल खाली कराने की मजम्मत की है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि गजा के अस्पतालों से 2000 मरीजों की बेदखली का हुक्म सजाए मौत के मुतरादिफ है। इसराइल के लिए गजा के बाद लबनान का महाज भी गर्म होने लगा है। लबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स ने जनूबी लबनान में इसराइली सरहद के साथ पोजीशन संभाल ली हैं। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने यहूदी बस्तियां खाली करा के आपको बताएं कि लबनान की सरहद के साथ 4 किलोमीटर तवील बफर जोन कायम कर लिया है। इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान वक्फे से झड़पें भी जारी हैं। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 इसराइली हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। और अपडेट यह भी है कि पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मुसावी करार देने को कभी कबूल नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया वो 70 साला कब्जे का नतीजा है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़ानून का एहतराम करे, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए। Airstrikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza. As a matter of fact, it is a genocide being conducted by Israel. Our position is that Israel must respect the international law, the UN resolutions on Palestine, which recognizes the right of self-determination of the Palestinian people. We also feel that this is also the result of 7 decades of illegal occupation of Israel of the Palestinian territories. जलील अब्बास जिलानी ने क्या कहा आपने जाना। अभी आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। एंटनी ब्लिंकन और मोहम्मद सलमान की मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद बिन सलमान से आज होने वाली मुलाकात में इसराइल पर हमास के हमलों पर बात की गई। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने दोहा में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से मुलाकात की है। मुलाकात में इसराइल के मुमकिना ज़मीनी हमले पर बातचीत की गई है। उधर चीनी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर भी राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली इक़दामात अपने दिफा से आगे बढ़ चुके, फ़लस्तीनियों को सज़ा देना बंद किया जाए। और अब आपको बताते हैं, हमास के मिलिट्री विंग ने खित्ते की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत रखने वाले इसराइल पर ऐसा हमला किया जो ना सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया के लिए भी हैरानकुन था। दोनों अस्करी इकाइयों के पास हथियारों और वसाइल का कितना फ़र्क है, आइए जायजा लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, फ़लस्तीन के पास डिफेंस बजट है $72 मिलियन का, और अगर इसराइल की बात की जाए तो इनके पास डिफेंस बजट है $24.3 बिलियन का। पर्सनल इनके पास कितने हैं? एहलकार फ़लस्तीनियों के पास फौजी एहलकार 80,000 हैं, जबकि इसराइल की अगर बात की जाए तो इनके पास 1,73,000 फौजी एहलकार हैं, जबकि रिजर्व में 4,65,000 फौजी एहलकार हैं। टैंक्स फ़लस्तीन के पास सिर्फ 72 हैं। जी हाँ, सिर्फ 72 टैंक्स हैं, जबकि इसराइल के पास 2,200 टैंक्स हैं। और अगर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात की जाए तो फ़लस्तीन के पास सिर्फ 352 हैं और इसराइल के पास 56,290 हैं। आप वाज़े फ़र्क देख सकते हैं। और रॉकेट प्रोजेक्टर्स के बारे में भी आपको बताएं, और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि डिफेंस बजट हमने आपको बताया फ़लस्तीन के पास 72 मिलियन है और इसराइल के पास 24.3 बिलियन है। रॉकेट प्रोजेक्टर्स 282 हैं फ़लस्तीन के पास, जबकि इसराइल के पास 300 हैं।
ये आप देख सकते हैं दोनों जो मवाजना है इसका, और ड्रोन अटैक्स इनके पास 24 से ज़्यादा हैं फ़लस्तीन के पास। और अगर इसराइल की बात की जाए तो अनगिनत हैं, जी हाँ। और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हम आपको बताएं, 0 हैं फ़लस्तीन के पास। न्यूक्लियर वॉरहेड्स कुछ नहीं है, जबकि 80 से 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एस्टिमेटेड इसराइल के पास हैं। नेवल वेसल्स, कोई नेवी फौज नहीं है फ़लस्तीन के पास, जबकि इसराइल के पास 65 नेवल वेसल्स हैं। और अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो फ़लस्तीन के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, जबकि इसराइल के पास 684 हैं। गज़ा वॉर अपडेट से अब तक के लिए इतना ही। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।